क्वेश्चन है गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। यूज एरिया, इसका एरिया किसके इक्वल है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल हो रहे हैं, मान लो एक रेक्टेंगल यहां मैंने ड्रॉ कर दिया और एक रेक्टेंगल मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, और उसकी जो साइड्स है 5 और 10 है, एक की, दूसरे की क्या है 2 और 7 है। और जो इसका एरिया है ना, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया का सम है, यानी इन दोनों का एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2 करेंगे तो हमें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। इन दोनों का एरिया प्लस करके क्या मिलेगा? इन दोनों इस वाले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। अब इनकी डायमेंशन क्या दे रखी है? इसकी लेंथ 5 और ब्रेथ 10 और दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ 2 और ब्रेथ 7। अब एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला रेक्टेंगल जो है तो जिनसे ये बना है बड़ा वाला, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 5 इंटू 10 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल की क्या होगी? 2 इंटू 7, कितना हो गया? 14। और एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल यानी कि जो रेक्टेंगल इन दोनों से मिलके बना है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल जो इन दोनों को मिला के बना है, और वो क्या होगा? इन दोनों के एरिया का सम होगा, यानी कि 50 प्लस 14 64 स्क्वायर मीटर। ये तो इसका एरिया हो गया बड़े वाले रेक्टेंगल का। लेकिन हमने बड़े वाले रेक्टेंगल की क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी। डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ। वो कैसे निकालेंगे? वो एक केस नहीं होगा, उसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 इंटू 64 करूं तो लेंथ और ब्रेथ 1 और 64 हो गया, एक तो हो गया, एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा 2 इंटू 32 भी 64 होता है, अगर 64 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 32 आएगा। तो एक तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, जैसे फैक्टर्स निकालते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल में, उस तरह से 3 से तो 64 डिवाइड नहीं होता, तो 3 हम डायमेंशन लेंगे, होल नंबर में ले रहे हैं अभी। और 4 में 4 इंटू 16 64, 5 में नहीं जाएगा, 5 में 64 आता नहीं, 7 में भी नहीं, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में 8 8 64। तो जो लेंथ और ब्रेथ होगी ना, वो ये डायमेंशन होगी, या तो 164 या 232, 2 और 32, और या फिर 4 और 16 या फिर 8 और 18। तो पॉसिबल डायमेंशन लिखनी कैसे है? 1 इंटू 64 फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन 2 इंटू 32, थर्ड डायमेंशन 4 इंटू 16 और फोर्थ डायमेंशन 8 इंटू 8। तो ये पॉसिबल डायमेंशन हो जाएगा, यही आंसर है।